बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा दही बड़ा मसाला। और इससे पहले आप चाट मसाले की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ और आपने उसको नोट भी ज़रूर किया होगा। तो यहाँ सबसे पहले ये देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करें। मैंने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स ली हैं, इसमें मैंने ली हैं 3 से 4 अदद ली हैं पिपली। इसे पिपली कहते हैं, पंसारी से आसानी से मिल जाती है। थोड़ा सा टुकड़ा लिया मैंने हींग का। 8 से 10 मैंने ली हैं लौंगें। और 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के काली मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ली है इसमें अजवाइन। और यहाँ देखें, ये है अमचूर पाउडर जो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें काला नमक और 1 ही टेबलस्पून मैंने लिया है सफ़ेद नमक। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा और 20 से 25 हैं साबुत लाल मिर्चें। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लिया है अनारदाना। थोड़ा सा इसका तरीका ज़रा डिफरेंट है। थोड़ा अलग अलग मसालों को रोस्ट करना है, अलग अलग कूटना और पीसना है, फिर हम इसे मिक्स करेंगे और एक मज़ेदार सा होगा मसाला तैयार, दही बड़ा मसाला। तो यहाँ मैंने रख लिया है पैन और आंच मैंने रखनी है बिल्कुल हल्की। और इसमें मैंने ये पिपली, लौंगे और ये हींग, काली मिर्चें और अजवाइन, पहले हम इनको रोस्ट करेंगे। हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है। आपने कोई तेज़ी नहीं दिखानी, बड़े पेशेंस के साथ आप इसको रोस्ट करेंगे। और अगर आपने तेज़ी दिखाई तो मसाले ने भी अपनी तेज़ी दिखा देनी है और कलर ख़राब हो जाएगा आपके दही बड़ों का, जो कलर काला काला हो जाता है। तो आपने इसको रोस्ट सिर्फ करना है, इतनी प्यारी सी खुशबू आ जाए, इसमें से नमी ख़त्म हो जाए, और बस इतनी देर आप इसको हल्की आंच पे ही रोस्ट कीजिएगा। और इसकी बड़ी प्यारी सी एक महक होती है जो पूरे मसाले में आ जाएगी। ये देखिए, मैंने हल्की आंच पे, कितनी हल्की आंच पे मैंने इसको रोस्ट किया है। और अब इस मसाले को मैं निकाल लेती हूँ और इसे मैंने ग्राइंड कर इसका बनाना है पाउडर। और यहाँ जो ये दूसरे मसाले हैं, इसमें है साबुत धनिया, ज़ीरा और ये अनारदाना। इसको मैं फिर अलहदा से रोस्ट करूँगी और इसको हम इमाम दस्ते में अलग से कूटेंगे, मोटा मोटा दरदरा सा। तो ये सारी रेसिपी आप एंड तक वॉच करें, इसको फॉलो करें और आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप इसमें किस तरीके से इस मसाले को हमने बनाना है, तैयार करना है। तो ये डब्बी में मसाले मैं पीसती हूँ, सारे ग्राइंड करती हूँ और इनको पाउडर मसाले में मिक्स करती हूँ। और साथ साथ ये मसाला यहाँ पे होता है रोस्ट। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको रेसिपी को तैयार करें। और ये बड़े मज़ेदार मसाले हैं और इसमें आप जो चीज़ें देखें कि बड़ी ही हाज़मेदार चीज़ें हैं। बाज़ारी जो मसाले होते हैं वो इतने अफादियत नहीं होती उसकी, और वो महंगे भी पड़ते हैं। तो आप घर में कम अमाउंट में ये मसाले तैयार करें। ये देखें, डब्बी में मैंने जो मसाले पीस लिए हैं, ये पाउडर मसालों में मैं उन्हें मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, ये सारे मसाले जो मैंने पाउडर मसाले हैं ये मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये जो मैंने दोबारा रोस्ट किए थे, यहाँ पे मशीन का काम हो गया है ख़त्म और इमाम दस्ते का काम हो गया है शुरू। इसमें हम डाल के इन्हें मोटा मोटा क्रश करना है सिर्फ। और दूसरी तरफ देखें, ये लाल मिर्चें भी हो रही हैं रोस्ट, हल्की आंच पे इन्हें अलहदा ही रोस्ट करना है, सारे मसालों में मिक्स करके रोस्ट नहीं करना। और जब भी आप लाल मिर्चों को रोस्ट करें, किसी खुली जगह पे या तो रोस्ट करें या पंखा वगैरह लगा लें, इससे धसक होना शुरू हो जाती है। तो एहतियात करें, बच्चे भी होते हैं घर में। तो देखें, ये मसाले जो मैंने मोटे मोटे कूटे हैं, इसी में हम लाल मिर्चों को भी डाल के हल्का हल्का इनको भी क्रश करेंगे। इससे पहले जो चाट मसाला था वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त, उसका जो रिज़ल्ट है बहुत मज़ेदार है और ये इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप इसको घर में बनाएंगे। तो ये हैं वो मसाले जिनको कहते हैं कम खर्च और बाला नशीन जो चीज़ें होती हैं ना, वो यही हैं। तो आपकी अमाउंट भी इसमें कम खर्च होती है और बाज़ार से भी ज़्यादा अफादियत होती है इन मसालों की। बाज़ार वाले मसाले महंगे भी पड़ते हैं। और ये साफ़ सुथरे घर में थोड़ी सी मेहनत से अगर आप बनाएं तो आपका किचन इन मसालों को डब्बा भर के आप अपने किचन में रख सकते हैं। ये मसाले आपके किचन की ज़ीनत बन सकते हैं। तो ये देखें, कितना मज़ेदार सा एक मसाला यहाँ पे हो गया है तैयार। आप इसे किसी भी एयर टाइट बोतल वगैरह में भर के रख लें। इस सालों चलते हैं मसाले, कोई ख़राब नहीं होते। गीला चम्मच ना लगाएं और खुले ना रखें। बस थोड़ा सा इस्तेमाल का एहतियात से तरीके से इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। तो उसके बाद आपके किचन में हर टाइम ये मसाले मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप ये मसाला ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आई हो तो इस पर आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।